देखो ये रोज आने वाले हैं, इनकी एक ही वो है, राहुल गांधी के ये चाटुकारिता, एक परिवार की वंशवाद की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आपको रोज किसी चैनल पे खड़े मिल जाएंगे। कहने का मतलब है इनके पास ना कोई तर्क है ना कुछ है। मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं है इनके पास। मोदी जी की लहर पूरे विदेशों में चल रही है, उनका मॉडल पूरा विश्व के अंदर बहुत सराहनीय हो रहा है और इनके भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए इनको कष्ट है। जो भ्रष्ट है उसे ही कष्ट है, ये स्पष्ट हो गया है। 500 रुपए में पत्थर मारने के युवाओं को भड़काते थे। 500 रुपए लो और मारो पत्थर। सेना को गुंडा कहने वाले कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ना कि देश में कौन सा अभी बंद हो गया, अभी भी तो हमले होते हैं देश के ऊपर, अभी भी तो देश में आतंकवादी घूम रहे हैं। अरे तो आपने घुमा रखे हैं ना, आपने तो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कर रखे थे। आपके राज में तो संसद में बम फट जाता था। कनॉट प्लेस में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, सील बम ब्लास्ट। आप तो आतंकवादी बुरहान वानी का इंटरव्यू लेते हो, जिसने राकेश टिक्कू को हमारी वहाँ पे कश्मीर में काटा था बलात्कार करके, उसका तो इंटरव्यू लेते हो आप। घर में शादी ब्याह होता है ना, तो जो फूफा जी बुआ जी होती है ना, किसी अलग किस्म की रूठी हुई बुआ जी, उसी तरह कांग्रेस है। हर काम में मोदी जी कहते हैं ना कि भाई हाथ फ्रेश होके हाथ धोना जरूरी है, तो सारे कांग्रेस जी कहते हैं कि नहीं भैया हम तो बिना हाथ धोए खाना खा लेंगे। विरोध इस कदर का है मोदी का। मोदी ने आने के बाद राहुल गांधी जो शहजादा था, जो भारत तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, आज वो भारत जोड़ने को निकले हैं। गली गली गांव गांव रोड पे पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया मोदी ने। सरकार बदल गई तो जो हमास में हो रहा है ना, वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। सरकार के बदलते ही अगले दिन ही हो जाएगा, जैसे कश्मीर में हुआ था ना, वैसा हो जाएगा। सारे फ्रॉड ऐसा क्यों ऐसा क्यों है? दिख नहीं रहा है? सारे के सारे देश विरोधी नारे लगा रहे, फिलिस्तीन के पक्ष में वो बोले जा रहे हैं, सारे के सारे मुंबई में कहाँ नहीं बोल रहे ना। इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। इजराइल गलत नहीं कर रहा है, ये तो कश्मीर को भी कहते थे कि कश्मीर में वो तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। वहाँ पे इतने सारे हिंदुओं को मार दिया, कह रहे कि यहाँ से तुम अपने बेबी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, ये तो उसको भी सही बता रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ राजीव तिवारी। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहा है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। क्या जनता इस बार मोदी के कामों से खुश होके फिर से मोदी की झोली भरने वाली है, या इस बार इंडिया अलायंस को एक मौका देने वाली है। तो हम सीधे लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे भैया कहाँ के रहने वाले। सर भिलवाड़ा राजस्थान से हैं। अच्छा जी सर। राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ पे दिल्ली किस लिए आना हुआ? दिल्ली हम अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट घूमने आए थे, साथ ही संसद भवन भी देखने आए थे। संसद भवन घूम लिए हैं, दिल्ली भी देख लिया है। कैसा लगा संसद भवन? नए संसद भवन को देखा आपने, कैसा लगा? हालांकि नया संसद भवन हमें एंट्री नहीं दी गई क्योंकि अभी वहाँ काम चल रहा है, पर जैसा कि बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही अच्छा बन रहा है। अगली बार जब भी आएंगे अच्छे से उसको देखेंगे हम। अच्छा जी, मतलब अभी एंट्री नहीं मिली, लेकिन आप लोगों ने बाहर से देखा होगा। बाहर से देखा है और सब कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला है नया भवन जो संसद भवन है। जी सर। नए संसद भवन को देख के आए आप, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लगा? देखिए, संसद भवन बनता है, कुछ प्रगति होती तो अच्छी बात है, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। विकास हो रहा है, अच्छी बात है। कांग्रेस भी विकास कर रही है, कांग्रेस को वापस धरातल पे लाएं, कांग्रेस को जिताएं और वापस और विकास होगा और अत्यधिक विकास। ये राजनीति पे आप आ गए। संसद भवन ये नया वाला बना, इसमें मोदी जी बोले कि हमने बनवाया, बीजेपी पार्टी ने बोला कि हमारे उसमें बना। तो संसद भवन में जाने से विपक्षी कतरा रहे थे, उन्होंने मना किया कि हम जाएंगे नहीं, मोदी जी अगर किसी को नहीं बुलाएंगे, विपक्ष को नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे आरोप बहुत सारे लगे। उसके बाद में अब संसद भवन में जब जाने का नंबर है, तब सब लोग एक साथ हो गए हैं जाने की तैयारी में। जी, अपने घर में शादी ब्याह होता है ना, तो जो फूफा जी बुआ जी होती है ना, किसी अलग किस्म की रूठी हुई बुआ जी, उसी तरह कांग्रेस है। हर काम में मोदी जी कहते हैं ना कि भाई हाथ फ्रेश होके हाथ धोना जरूरी है, तो सारे कांग्रेस जी कहते हैं कि नहीं भैया हम तो बिना हाथ धोए खाना खा लेंगे। विरोध इस कदर का है मोदी का। मोदी ने आने के बाद राहुल गांधी जो शहजादा था, जो भारत तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, आज वो भारत जोड़ने को निकले हैं। गली गली गांव गांव रोड पे पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया मोदी ने। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, तो मैं ये कहता हूँ मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी है। और ऊती का नाम नरेंद्र मोदी। क्या अच्छा आपको तकलीफ, मुझे बताइए, आप पहले इनकी बात का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल इनकी बात का जवाब दूंगा। बात ऐसी, इन्होंने कहा कि मजबूर किया, ये किया। कांग्रेस और केवल जनता की भलाई का काम करना चाहती है। अगर जनता परेशान है तो उसके मुद्दे को लाना चाहती है। झट बोलो, झूठ बोलो, ये काम नहीं होता। तेज बोलो, झूठ बोलो, ये नहीं होना चाहिए। बात को हमेशा आहिस्ते से बोलना चाहिए। कोई भी बात अगर आप करते हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस बात करिए आम आदमी की, एक उस व्यक्ति की जो परेशान है, जो आज पेट्रोल से परेशान है या किसी और अन्य चीज़ों। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। आज बेरोजगारी की सीमा क्या है, ये बताएं आप मुझे। तो बीजेपी वाले तो अब आरोप लगाने लगे, बीजेपी वाले आरोप लगाने लगे कि जो
पढ़ा लिखा बंदा होगा, जो पढ़ा लिखा युवक होगा, उसके लिए नौकरी कमी नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा पकोड़े बेचेगा। पढ़ा लिखा पकौड़े बेचेगा, क्या मैं तो जवाब आपसे देंगे? पूछना चाहता हूँ, आज पढ़े लिखे पकौड़ा बेच रहे हैं क्या सर? आप पकौड़ा नहीं बेच रहे हैं ना, आप हर बार मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा जनता समझदार है, कोई मूर्ख जनता नहीं है। आज दिल्ली की हो चाहे हमारा राजस्थान की हो, सारी की सारी सीटें मोदी जी को जाती है। क्यों? सब दिल्ली की जनता समझदार नहीं है क्या? लोग विकास को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव मुद्दा नहीं रखता। लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भलाई का काम कांग्रेस करी, तो ये 10 साल से जनता खुद की भला नहीं सोच रही, मतलब खुद का भला केवल कांग्रेस सोच सकती है, ऐसा जो मोदी जी ने अभी कुछ नहीं किया है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ मानो चाहे कैसे मानो जो नेता थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी में बुला लिया है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। और मुद्दा वो का वही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है ना कि घटा? मैं कहता हूँ लास्ट 5 साल में, लास्ट 10 साल में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले जनता के सामने है। बताया किसने? बताओ, मैं जवाब जान। घोटाले हुए क्या 10 सालों में? घोटाले हुए अभी वास्तविक 10 सालों में क्या घोटाले हुए? आप बताएं, आप खुद बताएं। मैं आप मेरे से मेरा विचार ले रहे हैं, मेरे से मेरी बातें ले रहे हैं, इनसे उनकी बात पूछ रहे हैं। आप खुद बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घोटाले हुए या नहीं। आपसे बड़ा स्तंभ कांग्रेस राज में मीडिया से अखबारों की हेडलाइन होती थी, आज ये घोटाला, आप आज वो मीडिया घोटाला। एक चौथा स्तंभ है देश का। आप भी जानते हैं कि घोटाले हुए या नहीं, आप भी जानते हैं कि घोटाले कितने हुए। घोटाले हुए, कहीं ना कहीं घोटाले हुए मानते हैं? तो घोटाले हुए तो लाओ सबूत, क्यों नहीं लाते? तुम्हारे पास केवल बातें करने को कांग्रेसी 70 साल से डरा डरा के राज कर रही है। सरकार जाने दो, तुम्हारे भी खुलेंगे। जब सरकार जाएगी ना तो इनके भी खुलेंगे। अभी क्या है, अगर भ्रष्टाचार है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, वॉशिंग पाउडर निरमा तो बस धुल जाते हैं। कह रहे कि हाँ ये की हवा खानी हो और जनता को मूर्ख बनाना हो तो बस कांग्रेसी नेता बन जाओ और हुकूमत करने का काम करो केवल। आज 70 साल में मैं जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी सड़कों पे क्यों नहीं? आज वो टमाटर छिल रहे हैं, आज लोगों के चावल बो रहे। 70 साल तक वो कहाँ थे? उनकी माँ, उनकी बहन कभी आई क्या? खेतों में लोगों से मिले क्या? क्यों? क्योंकि मोदी ने अब पसीना नहीं हुआ। मोदी ने देखा तो जा रहा है, अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी गरीबों के साथ ही घूम रहे हैं। अभी क्यों जा रहे हैं? 70 साल से उनके दादा परदादा नाना, उनकी माँ, उनकी सब पूरा खानदान एसी से बाहर नहीं निकलते थे सर। ऐसा क्यों? अभी ये मजबूर क्यों हो रहे बाहर निकलने को? क्यों? बहुत अच्छी बात बोली। 70 वर्षों से कुछ हो नहीं रहा था। पहले किसान बैलगाड़ी में चल रहा था, आज भी शायद बैलगाड़ी में चल रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर तो मोदी जी लाए हैं, है ना? गाँव में स्थिति, गाँव में भी भैया आजकल किसान अपने हिसाब से चल रहा है, बड़ा हिसाब सेट है किसान। 70 साल पहले बैलगाड़ी में चल रहा था, आज भी बैलगाड़ी में। अभी गाड़ी पे चल रहा है, अपनी गाड़ियां ले रखी है उसने, आराम से चल रहा है। कह रहे कि अब गाड़ी लेके चल रहा है। सुनिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, बेरोजगारों के लिए हो चाहे चिरंजीव जी हो, इतनी योजनाएं दी है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैं मोदी जी, मैं इनके जैसे शब्दों को, मैं दूसरे जो पक्ष में इनके जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। इन्होंने ये कहा, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने भी कहा है कि अशोक गहलोत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। ये उनके वाक्य थे। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बहुत जल्दी 2-4 सवाल आप लोगों से लेना चाहूंगा। 2024 के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? सर देखना तो मोदी को चाहते हैं, लेकिन लोकल एमपी कुछ काम नहीं करते। मोदी के नाम वोट ले लेते हैं। लोकल एमपी वोट ले लेते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं करते, मोदी के नाम पे जी जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो फिर क्या चाहेंगे? जो इंडिया अलायंस बना है, हमारे एमपी को बदला जाए टिकट सारे। सरकार बदलनी है, सब ठीक हो जाएगा। केवल सरकार बदलनी है, सब ठीक हो जाएगा। सरकार बदलते ही जितने घोटाले बीजेपी वाले करते हैं ना, कि कांग्रेस ने इतने घोटाले कर दिए, इससे 10 गुना घोटाले अगर बीजेपी के ना निकल जाए तो वक्त अपने आप बदल देगा। ये सब झोला बैग वैग इनसे बोल दो कि तैयार कर ले, इनको भागना है यहाँ से। सरकार बदल गई तो जो हमास में हो रहा है ना वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। सरकार के बदलते ही अगले दिन ही हो जाएगा, जैसे कश्मीर में हुआ था ना वैसा हो जाएगा। सारे फ्रॉड। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? दिख नहीं रहा है? सारे के सारे देश विरोधी नारे लगा रहे, फिलिस्तीन के पक्ष में वो बोले जा रहे हैं, सारे के सारे बम्बई में कहाँ नहीं बोल रहे ना। इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। इजराइल गलत नहीं कर रहा है। ये तो कश्मीर को भी कहते थे कि कश्मीर में वो तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। वहाँ पे इतने सारे हिंदुओं को मार दिया, कह रहे कि यहाँ से तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। ये तो उसको भी सही बता रहे थे। ये तो हर आतंकवादी को सही बताएंगे। कसाब को फांसी दी थी, सारे नारे लगा रहे थे। देखिए आज भैया की बात की क्या जवाब? एक 1965 की लड़ाई में 20,000 मुस्लिम सैनिकों ने
हथियार रख देते, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। गूगल में सर्च मार लेना, 20,000 सैनिक अचानक से उन्होंने हथियार रख दिए थे। इसलिए मुस्लिम वो नहीं थे बटालियन, मुस्लिम का इलाका कभी बैंक नहीं होते। मिलिट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। मिलिट्री का क्या भैया क्या कहेंगे? देखो ये रोज आने वाले हैं, इनकी एक ही वो है, राहुल गांधी के ये चाटुकारिता, एक परिवार के वंशवाद की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आपको रोज किसी चैनल पे खड़े मिल जाएंगे। कहने का मतलब है इनके पास ना कोई तर्क है ना कुछ है, मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं है इनके पास। मोदी जी की लहर पूरे विदेशों में चल रही है, उनका मॉडल पूरा विश्व के अंदर बहुत सराहनीय हो रहा है और इनके भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए इनको कष्ट है। जो भ्रष्ट है उसे ही कष्ट है, ये स्पष्ट कह रहे जो भ्रष्ट है, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कह रहे जिसको जो भ्रष्ट है उसको कष्ट है, जो भ्रष्ट है उसको कष्ट है, जो बेकार है उसी को दर्द है, ऐसा कह रहे बीजेपी वाले। कहने तो उनके पास काम किया है कहने का। ये भाई साहब के क्या है, मिलिट्री ने हथियार डाल दिए थे मुसलमानों को। चैलेंज देता हूँ, निकाल के दिखा दो, समझे? आप किसी मिलिट्री वाले ने सुन लिया ना, बच जाएगा। तो मिलिट्री में है, मेरा पूरा खानदान आर्मी में है। देखो बेरोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार खाली कांग्रेस ही है। और ये जितने चमचा गुलाम है ना, अली बाबा कोई नहीं है, कांग्रेस बेरोजगार है। नहीं, अफगानिस्तान से आके बंदा यहाँ पे अपनी कॉलोनियां बना गया, वो रोजगार कर रहे हैं। ये लाजपत नगर में देख लेना, सेंट्रल मार्केट में सारे अफगानी वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, बांग्लादेशी रोजगार कर रहे हो। तुम देश के देश में तुमको रोजगार नहीं है। अफगानिस्तान से कौन आया पूछो जरा, अफगानिस्तान से कौन आया? कौन आया अफगानिस्तान से? वो क्या कहते हैं, भोगल में, लाजपत नगर में, सेंट्रल मार्केट में देख लेना, सारे अफगानी है। उन्होंने अपने ढाबे खोल लिए, अपनी दुकानें खोल ली वहाँ पे, और तुम कह रहे हो रोजगार नहीं है। मुझे एक बात चाचा, एक बात बता, एक बात बता दो आप। अरे मेरी बात सुनोगे आप? चलो भाई, क्या नाम हुआ? अनूप सारस्वत, कहाँ के रहने वाले? यूपी के। अच्छा, यूपी में तो योगी बाबा की सरकार है, कैसा काम काज है? योगी बाबा का सरकार का काम निश्चिंत बढ़िया काम है उनका, पर बीजेपी में एक बात शुरू से खराब रही है। बीजेपी और बीजेपी रही नहीं है, या तो उसे एक्स बीएसपी कह दो। सारे नेता इंपोर्ट करा के ले आए हैं बीएसपी के, यूपी में देख लो। मतलब बीएसपी के नेता बीजेपी में आ गए तो उसको बीजेपी नहीं कहेंगे, एक्स बीएसपी कहेंगे। एक्स बीएसपी है। उप मुख्यमंत्री देख लो, किस पार्टी के थे? ब्रजेश पाठक। किस पार्टी के थे ब्रजेश पाठक? बहुजन समाज पार्टी के आदमी थे कि नहीं थे? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके थे पहले, वो भी बसपा के थे। तो पूरी राजनीति में तो ऐसा होता रहता है ना, राजनीति में ऐसा चलता रहता है कि जिसका पलड़ा ऊपर देखा हम उधर चले गए। तो फिर इसका मतलब वो उसी विचारधारा से तो काम करेंगे जो बसपा की विचारधारा होगी। फिर आप ये क्यों कह रहे हो बीजेपी की विचारधारा से? बसपा का शासन अच्छा नहीं था, बसपा क्या शासन अच्छे से नहीं कर पाई, क्या दिक्कत क्या रही? बसपा का शासन निश्चिंत ठीक था, बसपा का शासन काम बढ़िया था, बसपा का भी, ऐसी बात नहीं है। पर बीजेपी में जिस तरह से नौकरी और रोजगारों को थोड़ा सा प्रभाव बहुत कम है, यहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही, कि और मंदिर मस्जिद इन चीज़ों पर ध्यान देने लग गई है। मंदिर मस्जिद हो रहा है, नौकरी नहीं है देश में। जो आपकी क्षमता होगी उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। क्षमता भैया निकाले। अरे एमबीए करे हमारे यहाँ पे, उनको कुछ भी नहीं आता है यार। नौकरी लगाओ खाली आरक्षण के बल पे, है ना? उनको आरक्षण चाहिए बस, हमको बस नौकरी दे दो। अबे भाई तेरे को क्या आता है? क्या जो तेरे को आता होगा उसी की तो तेरे को नौकरी मिलेगी। या किसी बांग्लादेश से बंदा आके यहाँ पे नौकरी कर रहा है, परमानेंट नौकरी कर रहा है, अफगानिस्तान से कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास रोजगार नहीं अपने देश में। जिसके पास में क्षमता होगी उसके पास में नौकरी होगी। देखिए पहले भी बहुत अच्छी एजुकेशन थी, आज भी बहुत अच्छी एजुकेशन है। पहले से ज़्यादा आप इतने रोड पे आ गए हैं बेरोजगार लोग, पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, और वो स्पेशली इसी सरकार में हो रहा है। पहले कभी नहीं हुआ, पहले सबको अच्छा नौकरी थी। पहले सारे ये एसडीएम लगे हुए थे, सारे पहले के ही लगे एसडीएम आईएएस ऑफिसर हैं, पहले के, अभी के नहीं है। बताइए। रोजगार की कोई कमी नहीं है, जिसको कुछ करना ही नहीं है उसके पास रोजगार की कमी है, जिसको काम ही नहीं करना है उसके पास रोजगार की। बताओ, एक बात बताओ, अब छोटी सी एक बात है, क्या मोदी जी घबरा गए हैं इंडिया गठबंधन से? मोदी नहीं डर गए, ये सारे डर गए, इसलिए गठबंधन मारा है। कल एक दूसरे को गाली बकते थे, हाँ सारे एक और है। मोदी ने डरना होता तो मोदी कब का चला जाता, वो भी घोटाले कर लेता। क्यों आ गए? जिनको गाली देती थी बीजेपी, आज वो बीजेपी में क्यों आ गए? क्यों मोदी जी की शरण में आ गए? क्यों आए वो? करने आए, कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आए। आज भी मौका देती है बीजेपी, तो दरवाजे खुले हैं। जो अपने कर्म साफ करना चाहता है, आगे भविष्य में, उज्जवल भविष्य में, एक मिनट आगे बढ़ना चाहता है, देश हित में काम करना चाहता है, जेब हित में काम नहीं करना चाहता, जो अपने नैन चक्षु खोलकर जमीनी स्तर पे काम करना चाहता है, देश हित में आ सकता है। स्वागत है आपका, आपको क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह, आपकी तो सारे गठबंधन ठगबंधन, सारे चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। लालू जी देख लो, अपने परिवारवाद में चारा घोटाला, 2G सारे घोटाले उन्होंने कर रखे हैं। यहाँ तक का नौकरी का घोटाला तक इन्होंने करा। नौकरी लोगे, अपनी जमीन
दे दो, सारे बेल पे बाहर हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे, जेल में जाने से बचने के लिए एक हो गए। मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं गठबंधन से। जी तो कभी डरे ही नहीं, ना वो डर सकते, उनको डराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनके अंदर जो बात करने की क्षमता है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका करने का काम करते हैं। सारे वर्ग के लोग, सारे समुदाय के लोग दिल खोल के उनको वोट देते हैं और वो जीत रहे हैं। लेकिन मिर्च इनको इस बात की कि इनकी काला बाजारी बंद हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गया, हवाला का पैसा बंद हो गया है। 500 रुपए में पत्थर मारने के युवाओं को भड़काते थे, 500 रुपए लो और मारो पत्थर, सेना को गुंडा कहने वाले। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ना कि देश में कौन सा अभी बंद हो गया, अभी भी तो हमले होते हैं देश के ऊपर, अभी भी तो देश में आतंकवादी घूम रहे हैं। अरे तो आपने घुमा रखे हैं ना, आपने तो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कर रखे थे, आपके राज में तो संसद में बम फट जाता था, कनॉट प्लेस में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, सील बम ब्लास्ट। आप तो आतंकवादी बुरहान वानी का इंटरव्यू लेते हो, जिसने राकेश टिक्कू को हमारी वहाँ पे कश्मीर में काटा था बलात्कार करके, उसका तो इंटरव्यू लेते हो आप। एक आतंकवादी के रात को कोर्ट खुलवाते हो आप लोग तो हो ही आतंकवादी के साथ। अब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया, हमास के साथ खड़े हो गए आप लोग, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं ये। बम्बई में किसकी सरकार थी जब ताजमहल पे हमला हुआ था? संसद में किसकी सरकार थी जब संसद में हमला हुआ था? बीजेपी की दोनों टाइम सरकारें थी। ये भाई महा झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने सेना को भी इन्होंने 24 घंटे बाद भेजा था, 24 घंटे बाद सेना को भेजा था इन्होंने, वहां पब्लिक को मरवाने के लिए छोड़ दिया। और उसी कसाब को 1.5 साल बिरयानी खिलाई इन्होंने बैठा के, जब ऑन द स्पॉट वो पकड़ा गया था आतंकवादी। केंद्र में आप बैठे थे, केंद्र में आप नहीं बैठे थे, पूछो केंद्र में थे या नहीं थे? एक किताब निकली थी, जो डॉक्टर थी ना, जो किताब का मेडिकल जांच करती थी, कहते मैं चैलेंज देती हूँ कि एक बार भी बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। डॉक्टर ने कहा, उसमें स्टेटमेंट है कि मैंने चैलेंज देती हूँ कि कसाब का एक बार भी बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। चिकन खिलाया होगा, हड्डी खिलाई होगी, उसको 1.5 साल रखा क्यों, पाला क्यों? प्रश्न ये 1.5 साल रखा क्यों? जब जिंदा आतंकवादी मारता हुआ पकड़ा गया है, ऑन द स्पॉट उसका एनकाउंटर मारते, ऑन द स्पॉट मारते उसको, आपने 1.5 साल क्यों रखा? यानी एक आतंकवादी के लिए आपके दिल में सहानुभूति है, एक आतंकवादी को बचाने के रात को कोर्ट खोलते हो आप लोग।